आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपैरेटिव एनाटमी ऑफ पेट्रोमाइसिन एंड माइक्सिन। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोथ कम्स इन द सुपर क्लास एग्नाथा। अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखें तो वी कैन सी एनिमिलिया ग्रुप के हैं, कॉर्डेटा हैं, और ये वर्टिब्रेटा में आते हैं। वर्टिब्रेटा मीन्स इन विच द notochord is replaced by the vertebral column in the adults. On the basis of the jaws, jaw है कि नहीं है उसके बेसिस पे इसके दो डिवीज़न किए गए हैं। एक है एग्नाथा, ए मीन्स इन साइंस हमेशा ए का मतलब नॉट होता है, तो जिसमें जॉज नहीं पाया जाता दैट इज एग्नाथा, और जिसमें जॉज पाए जाते हैं वो नैथोस्टोमेटा। तो दोनों ही ग्रुप जो है वो दोनों ही ऑर्गेनिज्म एग्नाथा में आते हैं। हियर इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप एग्नाथा। ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नो जॉस, मतलब जबड़े नहीं पाए जाते हैं। इसमें ये दो क्लास में डिवाइडेड है, साइक्लोस्टोम्स एंड सेकेंड इज द ऑस्ट्रेकोडर्म स्पीसीज। ये पूरे की पूरी एक्सटिंक्ट हो चुकी है और जबकि साइक्लोस्टोम अभी प्रेजेंट है। साइक्लोस्टोम के दो लैम्प्रे और हैगफिश आज भी प्रेजेंट है। इस हैगफिश को ही माइक्सिन और लैम्प्रे को पेट्रोमाइसिन कहा जाता है। जो अभी मॉडर्न एग्नाथन्स हैं उसमें और भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड हुए हैं, जैसे एब्सेंस ऑफ पेयर्ड फिन्स। अब पेयर्ड फिन्स नहीं पाए जाते हैं, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। 7 या मोर देन 7 पेयर्ड गिल पाउचेस देखने को मिलता है इन एग्नाथा। इसके अलावा अदर कैरेक्टरिस्टिक फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड, एक्टोथर्मिक है, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाता है। हार्ट 2 चैम्बर होते हैं, कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है। दे हैव नो डिस्टिंक्ट स्टमक बट लॉन्ग गर्ड पाया जाता है। Sharp teeth but unable to move this limit their possible food types का इनका लिमिट हो जाता है। बॉडी इज कवर्ड विथ स्किन, लेकिन ये डर्मल और एपिडर्मल स्केल से नहीं होते। नो पेयर्ड अपेंडेजेस इनमें पाया जाता है। एक्सटिंक्ट स्पीशीज के पेयर्ड फिन्स होते थे लेकिन इनके अनपेयर्ड फिन्स है, और मोस्टली इनके में कॉर्डल फिन, जो ये पूंछ में फिन है, ये जनरली होता है। रिप्रोडक्शन जनरली एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल मतलब एग और स्पर्म बाहर आ जाते हैं और बाहरी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। मोस्ट ऑफ द स्पीशीज आर हर्माफ्रोडाइट, मीन्स मेल एंड फीमेल प्रेजेंट इन द वन ऑर्गेनिज्म ओनली। एग्नाथा के 2 क्लास हैं, एस्ट्रैकोडर्मी जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, इट इज एक्सटिंक्ट ऑर्डर। इसका ये एग्जाम्पल दिख रहा है, कॉन्डोन्स। ये फर्स्ट वर्टिब्रेटा माना जाता है। सेकेंड इज साइक्लोस्टोमा। साइक्लो मतलब सर्कुलर और स्टोमेटा मतलब माउथ। तो इनके जो माउथ है वो सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। दे आर जॉलेस फिश और आज की डेट में यही सर्वाइविंग है। दे आर हैविंग द ईल लाइक बॉडी इनका होता है। ये लैम्प्रे होता है और ये हैग फिश होता है। लैम्प्रे जनरली एक्टोपैरासाइट होता है। इनके पास अपना बकल फनल होता है जिससे ये सक करते हैं, तो ये दूसरों पे पैरासाइट रहते हैं बाहर से और उनका खून ये सक कर लेते हैं, चूस लेते हैं। वेरस जो हैग फिश है ये डेड एनिमल्स को खाते हैं और ये स्लाइम प्रोड्यूस करने में भी इनकी बॉडी से स्लाइम निकलता रहता है। स्लाइम प्रोड्यूस करने के लिए भी दे आर फेमस। लो स्टोमेटा का मतलब है सर्कुलर mouthed fish. They occur in the seas and large rivers. The mouth इसका सर्कुलर होता है, जॉलेस होता है। They have 1 to 16 pair of gills. Head and brain are poorly developed. Unpaired fins present होते हैं। Endoskeleton cartilaginous होता है। Kidneys are mesonephric और stomach इसमें absent होता है। एग्नाथा डिवीजन के 2 ऑर्डर्स हैं। फर्स्ट इज मैग्जेनिफॉर्म्स जिनका एग्जाम्पल मैगजीन, जिसको कि हैगफिश कहते हैं। वेरएज अनदर ऑर्डर इज पेट्रोमाइजोंटिफॉर्म्स जो कि पेट्रोमाइजोन जिसका एग्जाम्पल है, जिसे लैम्प्रे भी कहते हैं। ये दिखाई दे रहा है आपको
दोनों का डायग्राम, जो कि ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। फिर इसका हम देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज द कंपैरेटिव बिटवीन द हैगफिश एंड द लैम्प्रे। ये आपका इस साल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपैरिजन बिटवीन पेट्रोमाइजॉन एंड माइक्सिन। हम हैबिटेट देखेंगे तो पेट्रोमाइजॉन मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों में रह सकते हैं, वेयरएस माइक्सिन जो है ये मैराइन होता है, मतलब समुद्र में ही पाया जाता है और ये सैंड में बरो बना करके रहते हैं। हैबिट, अडल्ट्स आर पैरासिटिक, लार्वा फ्री लिविंग एंड माइक्रोफैगस होते हैं। ये पैरासाइट होते हैं, जो हमने देखा था एक्टोपैरासाइट होते हैं। दे आर द स्कैवेंजर, मतलब ये डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। बॉडी इनकी सिलेंड्रिकल होती है और 1 मीटर लॉन्ग तक ये हो सकते हैं। बॉडी थोड़ी पतली होती है और लेस देन 1 मीटर। फिन्स इसके, डॉर्सल फिन इज डिवाइडेड इनटू 2 बाय एक ग्रुप से 2 भागों में बटा रहता है। कॉर्डल फिन इसका वेल डेवलप्ड रहता है। वेयर एज इन मैगजीन डॉर्सल फिन आर पुअरली डेवलप्ड, अच्छे से डेवलप नहीं होता है या पूरा एब्सेंट होता है। कॉर्डल फिन जो है वो लेस डेवलप होते हैं। नॉस्ट्रिल, 1 स्मॉल मीडियम डॉर्सल नॉस्ट्रिल हेड रीजन में प्रेजेंट होता है और इसमें नॉस्ट्रिल टर्मिनल होता है नियर द माउथ। आईज 1 पेयर फंक्शनल और वेल डेवलप्ड होते हैं। इसके आईज डिजेनरेटेड होते हैं और कवर्ड विद द एक ट्रांसपेरेंट स्किन से कवर्ड होता है, मीन्स दे आर नॉट फुली डेवलप्ड। पिनल आइज इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। माउथ, द एंटीरियर एंड ऑफ द हेड इज डायरेक्टेड ventrally to form the buccal funnel at the bottom of which mouth is situated. एंटीरियर एंड में प्रेजेंट होता है जिसमें कि बक्कल फनल पाया जाता है, जो कि सक करते हैं। ये एक्टो पैरासाइट है तो इनके में शक्कर चूसने के लिए इनके पास ये होता है। वेरस इन माइक्सिन ये डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, इसलिए इसमें बक्कल फैनल एब्सेंट होता है और इसमें सेंसरी ओरल टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। माउथ, टंग लेस डेवलप्ड होता है विथ लार्ज टीथ, ये वेल डेवलप होता है विथ स्मॉल टीथ। सलाइवरी ग्लैंड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि एंटीकोगुलेंट सिक्रीट करते हैं, इसलिए जब ये दूसरे को ब्लड सक करते हैं तो वहाँ पे एंटीकोगुलेंट डाल देते हैं ताकि वहाँ से ब्लड फ्लो ना होता रहे। इसमें ये एब्सेंट होता है। फेरिंग्स एंड्स ब्लाइंडली एज ए रेस्पिरेटरी ट्यूब कंटिन्यूड इनटू द इसोफेगस में ये आगे कंटिन्यू होता है। गिल स्लिट्स 7 पेयर्स होते हैं, इसमें 1 पेयर इन मैगजीन एंड 15 पेयर्स इन डेलोस्टोमा में ये 15 पेयर्स होते हैं। गिल पाउच इसमें 7 पेयर्स होते हैं, मैगजीन में 6 पेयर्स और डेलोस्टोमा में 13 से 15 पेयर तक हो सकते हैं। इंटेस्टाइन इसमें स्पाइरल फोल्ड पाई जाती है जिसको टिफ्लोसोल कहते हैं, मतलब जो इसके सरफेस एरिया को बढ़ाता है फॉर द एब्जॉर्प्शन। ये लॉन्जिट्यूडिनल फोल्ड्स होते हैं। स्कल पूरा इनकम्प्लीटली रूफ्ड होता है और ये विदाउट, मतलब इसमें रूफ नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है लेकिन कम रहता है। न्यूरल आर्क इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। पेरिकार्डियल सैक थिक वॉल्ड होता है सपोर्टेड बाय द कार्टिलेज, इसमें थिन वॉल्ड होता है, पतले होते हैं और ये कार्टिलेज से सपोर्टेड भी नहीं होते हैं। ऑर्टिक आर्च सप्लाई हेमी ब्रांच ऑफ एडजेसेंट गिल पाउचेस, सप्लाई हेमी ब्रांच ऑफ सेम गिल पाउच, ये सेम गिल पाउच में ये जाते हैं, वेरेज ये एडजेसेंट मतलब अपोजिट डायरेक्शन वाले डायगोनल में जाते हैं। इनका किडनी मीजोनॉफ नेफ्रॉन्स होता है, इसमें नॉन फंक्शनल प्रोनेफ्रॉन्स पाए जाते हैं एंड फंक्शनल मेजोनेफ्रॉन्स इन अडल्ट्स। ये सबसे प्रिमिटिव टाइप के किडनी होते हैं प्रोनेफ्रॉन्स, और उसके बाद नेक्स्ट जो आता है मेसोनेफ्रॉन्स, ये थोड़े से एडवांस। नैसोफेरेंजियल ड्रग्स इसमें ब्लाइंडली एंड होता है, मीन्स इसमें आगे होल नहीं होता है, जबकि इसमें ये फेरिंग्स में ओपन होते हैं। ब्रेन इनका वेल डेवलप्ड होता है, दे आर पुअरली डेवलप्ड। क्रैनियल नर्व्स इसमें 10 पेयर पाए जाते हैं और ये 8 पेयर्स होते हैं। जो इस साइड का है ये मैगजीन का है और इस साइड का पेट्रोमैक्सॉन का। स्पाइनल नर्व रूट्स इसमें डॉर्सल और वेंट्रल रूट्स दोनों सेपरेट होते हैं
और इसमें दोनों ही कंबाइन हो जाते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल्स 2 होता है, इसमें 1 होता है। यूरिनोजेनाइटल साइनस इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। यूरिनोजेनाइटल साइनस मतलब जिसमें यूरिन और जेनाइटल ऑर्गन एक्सक्रीटरी मटेरियल एज वेल एज रिप्रोडक्टिव के लिए एक ही ओपनिंग पाई जाती है, इसको हम क्लोएका भी कहते हैं। इसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, इसमें कंबाइंड्स होते हैं, मीन्स दे आर हर्माफ्रोडाइट। ब्रीडिंग इसकी एनाड्रमस टाइप की होती है, मीन्स दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर और स्पॉनिंग के लिए ये फ्रेश वाटर में चले जाते हैं और बाकी समय ये अपने मैरीन वाटर में ये सी बॉटम में ही रहते हैं करते हैं। दे आर नॉट एनाड्रमस। एग्स इसके स्मॉल होते हैं, विदाउट शेल होते हैं और आइसोलिसिथल होते हैं, जबकि इसके लार्ज इनक्लोज्ड और ये टीलोलिसिथल होते हैं। क्लीवेज इसमें होलोब्लास्टिक होता है, इसमें मीरोब्लास्टिक होता है। डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट होता है, इसमें लार्वा स्टेज पाया जाता है जिसको कि हम नेकेड लार्वा कहते हैं, और इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पैट्रोमाइजोन एंड मैक्सिन। इसका डायग्राम देखिए, ये इसका डायग्राम है, जैसे आपको दिख रहा है हैगफिश स्लिम इट दिख रहा है, इसके पूरे इसमें स्लाइम पाए जाते हैं, इसी कारण ये इसमें ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये पूरा स्टिपरी होता है। ये इसका नेसोफेरेंजियल अपार्चर है, ये इसके टेंटिकल्स जो इसके पूरे माउथ में लगे हुए हैं, ये हेड है, ये इसका आई है जो कि क्लियर नहीं है। दिस इज द ट्रंक, ये गिल स्लिट्स हैं, ये इसके वेंट्रल फिन है, ओपनिंग ऑफ स्लाइम ग्लैंड्स, ये पूरा जहाँ से स्लाइम निकलता रहता है। दिस इज द टेल रीजन, ये कॉर्डल फिन और ये एनस। तो हम इसमें देख रहे हैं डॉर्सल फिन वगैरह प्रेजेंट नहीं है। दिस इज द डायग्राम ऑफ द क्लास एग्नाथा। इसमें हम देख सकते हैं ये शार्प टीथ पाया जाता है, ये बकल फनल की तरह इसका माउथ होता है। दिस इज द हेड, ये गिल ओपनिंग्स है, ये जो दिख रहा है 7 पेयर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। इसका ट्रंक रीजन है, इसमें ग्रीनिश ब्राउन कलर के होते हैं और साथ ही साथ इसमें इस तरीके से लेटरल लाइंस पाई जाती है। डॉर्सल फिन्स ये देख रहे हैं यहाँ पे बीच में ग्रूव है जिसकी वजह से 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इसका टेल रीजन में कॉर्डल फिन है और इसका क्लोएका अपार्चर है, जहाँ से जिसको कि हम यूरिनोजेनाइटल अपार्चर भी कहते हैं। ये दिख रहा है साइक्लोस्टोमेटा और इसके ये साइक्लोस्टोमेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये पैट्रोमाइजोन दिखाई दे रहा है, बकल फनल है। ये मैगजीन हैगफिश हम यहाँ देख सकते हैं, टेंटिकल्स दिख रहा है। साथ में यहाँ पे देखिए इसके डॉर्सल फिन्स किस तरीके से हैं और इसके डॉर्सल फिन नहीं बल्कि वेंट्रल फिन्स पाए जाते हैं। ये कॉर्डल फिन, ये अम्योसिटिस लार्वा इसका पैट्रोमाइजोन का लार्वा है, क्योंकि उसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखा जाता है, मीन्स लार्वा स्टेजेस देयर, तो ये इसका लार्वा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पैट्रोमाइजोन एंड मैगजीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए।